परीक्षित कभी पुष्पवासी लक्ष्मी का अपराध न कर देना, क्योंकि देवराज इंद्र ने एक बार अपराध कर दिया था। क्या, कैसे? दुर्वासा जी आए थे, सेवा की थी इंद्र ने, तो दुर्वासा जी ने सेवा से प्रसन्न होकर एक सुंदर पुष्पों की माला उसे दे दी। इंद्र ने सोचा ये तो साधारण फूल है, वो माला अपने हाथी को दे दे। हाथी जड़बड़ है, सिर को हिला करके माला नीचे गिरा दी, पांव तले रोंदने लगा। तो क्या हुआ, दुर्वासा जी को श्राप देने की तो आदत ही है, क्रोधी महात्मा, क्रोध आ गया और श्राप दे दिए। रे इंद्र, जिस राज्य लक्ष्मी के चलते तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने एक पुष्पवासी लक्ष्मी का अपराध कर दिया, जा हम तुझे श्राप देते हैं कि तू श्रीहीन हो जा। तो जैसे ही श्राप लगा, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, स्वर्ग इत्यादि का राज्य ले लिया। अब देवता रोते रोते भगवान के पास आए। भगवान ने कहा कुछ ऐसा करता हूँ कि आप देवताओं का ये रोज रोज का रोना बंद करा देता। तो क्या करना पड़ेगा सरकार? एक काम करता हूँ, समुद्र का मंथन करवाता हूँ और उससे अमृत निकलेगा, वो तुम्हें दे दूंगा। लेकिन ये मंथन में दैत्यों का सहयोग लेना होगा। अच्छा, तो वो हमारा सहयोग क्यों करेंगे? बोले लोभ दो, लोभ। कौन सा लोभ? कह दो जो अमृत निकलेगा वो आपको दे दिया जाएगा। चारों ओर हल्ला मच गया, मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र का मंथन होने जा रहा है। अच्छा, मंथन करने के लिए सबसे पहले कौन सी वस्तु चाहिए? डोरी, रस्सी, मथानी नहीं चाहिए। सबसे पहले मथानी, मंदराचल की मथानी बनाई गई, वासुकी की रस्सी बनाई गई और मंथन प्रारंभ हुआ। एक तरफ देव, एक तरफ दैत्य, समुद्र का मंथन है। मंदराचल मथानी भीतर धंसने लगी तो मेरे परमात्मा ने समुद्र के भीतर एक अवतार लिया। क्या? कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की पीठ पर मंदराचल को धारण कर। लोग कहते हैं भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया, तो कछुए की पीठ तो बड़ी कठोर होती है, भगवान को कष्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, कछुए की पीठ तो कठोर होती है, लेकिन नीचे वाला स्थान कोमल होता है, और जब ऊपर से बाहर रखा जाएगा तो नीचे कष्ट होगा कि नहीं? लेकिन परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर कष्ट सहने को तैयार हो जाते हैं। मंथन हुआ, सबसे पहले निकला हलाहल विष। अमृत को तो सब चाहते हैं, विष पान कौन करेगा? तब गए भगवान भोलेनाथ के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन, और भगवान ने उस हलाहल विष का पान किया। जो ही पान किए कंठ में विष गया, कंठ से नीचे जाने लगा। तो भोलेनाथ कहते नीचे तो हमारे रुक्मिणी रमण है, नीचे जाएगा तो हृदय है, हृदय में रुक्मिणी रमण निवास कर रहे हैं। मैं स्वयं कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन अपने भगवान को कष्ट नहीं दे सकता हूँ। ये भाव हर भक्ति के हृदय में होना चाहिए प्यारे। विष को कंठ में ही रख लिए, विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ गया और भोलेनाथ का नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। एक बार जोर से जयकार लगाइएगा, बोलिए शंकर भगवान की। कहते हैं कुछ बूंदे नीचे गिरी तो आज लोग कुछ वो फूकने वाला नशा, तो कुछ पान करने वाला नशा। उनसे कहो क्या फूक रहे हो? बोले हम भोलेनाथ के भक्त हैं, है ना? तो वो जो फूकने वाले हैं, मैं उनसे कहती हूँ सुनो, भोलेनाथ को तो धतूरे का भोग लगता है। जब भोलेनाथ के भक्त हो तो वो भी अरे भैया, अपनी इंद्रियों को वश में न करके और उन इंद्रियों का भोग करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान भोलेनाथ कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन मथारी। ऐसे भगवान विश्वनाथ की तुलना स्वयं से करने की आवश्यकता नहीं है। संसार की भस्म को रमाते हैं भोलेनाथ, तुम भी जाओ वही संसार में रहो। अब भोलेनाथ के भक्त हो, अगर फूकने में भोलेनाथ के भक्त हो तो धतूरा खाने में भी उन्हीं के भक्त बन जाओ। भगवान ने हलाहल विष पिया था, तुम हलाहल न पियो, साधारण विष ही पी लो। अपने दुष्कर्म पाप कर्म को पूर्ण करने के लिए भगवान के नाम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो सहारा लोगे तो प्रभु ऐसा गिराएंगे कि दोबारा उठने योग्य नहीं बचोगे। बोलो शंकर भगवान की। फिर इसी मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले, इसी मंथन से लक्ष्मी जी निकली और फिर धन्वंतर जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। दैत्यों ने कलश छीन लिया है, अब देवता वैसे के वैसे रुदन कर रहे हैं। तब हमारे परमात्मा ने एक अवतार और ले लिया। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। जिस मोहिनी की माया में आज हम आप सब बंधे हुए यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे जो चिंताओं में भी ग्रस्त है ना, ये उसी मोहिनी की माया है। भैया सब आपस में झगड़ रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, और जहाँ छम छम की आवाज आई ना सब भूल गए। बोले देखो देखो कितनी सुंदरी, सुंदरी जी कहाँ जा रही है। भगवान ने एक बार तो अनदेखा कर दिया, एक बार छोड़ दिया, दूसरी अरे ओ सुंदरी जी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब ये स्वयं फंसना चाहते हैं तो मुझे फंसाने में कितनी देर लगेगी। जी आपने मुझे बुलाया, जी 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 आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आई हैं। हमारी सुंदरी जी कहती है हमें स्वयं को नहीं पता मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ को जा रही हूँ। आप सब किस बात का युद्ध कर रहे हैं। अरे अरे कोई युद्ध नहीं कर रहे, आप तो आइए और अपने सुंदर सुंदर हाथों से ये हमें अमृत का पान करा दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं देखिए, भगवान कहते हैं आप सभी कश्यप जी के पुत्र हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, और विद्वान लोग कभी किसी पराई स्त्री पर जल्दी विश्वास नहीं करते। आपका मेरा परिचय क्या है, पहले मुझे जान तो लीजिए। अरे नहीं नहीं हमें आप पर कोई संशय नहीं। भगवान ने कहा ठीक क्या करना है। बोले अपने हाथों से ये अमृत हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा अगर हमारी माने तो इस अमृत कलश में ऊपर साधारण जल है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है। अगर आपको उचित लगे तो एक पंक्ति में देवताओं को बिठाते हैं और ऊपर वाला जल उनको दे देते हैं, नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत आपको दे देते हैं। अरे आपकी जैसी इच्छा। यही भगवान की माया है। जब भगवान अपनी माया में जीव को फंसाते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब कितना फंस चुका है। भगवान देवताओं को अमृत दे रहे थे, देते देते राहु ने देखा कुछ गड़बड़ है और वेश बदल करके आया, बैठ गया। भगवान ने अमृत दे दिया और अमृत देने के बाद देखा ये तो दैत्य पंक्ति से है। प्रभु का सुदर्शन चल गया तो अमृत पीने के बाद मरने वाला तो है नहीं, तो राहु दो रूपों में बट गया, राहु और केतु। दैत्यों ने कहा हमारे छलिया हर रूप रख करके छला और आज ये मोहिनी रूप में भी आ गए। तब बलि को ये बात पची नहीं। बलि ने कहा महाराज शुक्राचार्य जी से ये बात उचित नहीं, हमारे साथ छल हुआ। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं गौ सेवा, विप्र सेवा और संत सेवा के लिए इशारा किया, खूब सेवा करी। और जब संतों का आदेश हो गया तो पुनः जाकर के त्रिलोकी का साम्राज्य ले लिया।